चलो चलो जल्दी आगे बढ़ने का। ओए भाई, बड़ा पाव बाद में खाने का, पहले बोरिया बिस्तर बांधने का। ओए हवलदार दादा, काहे को इतनी अफरा तफरी मचा रखा है? कोई मुसीबत आने का? ओए शाने, ज़्यादा हीरोपंती ना करने का। देख नहीं रहा आफत आने का? आफत? आफत? कैसी आफत दादा? लो, आ भी गई। कौन दादा? मुंबई। ओए हवलदार, ये जगह अभी तक खाली क्यों नहीं हुई? जी मैडम, बस हो गया बस। ये बूढ़ी बाई नहीं हट रही हैं। रुको रुको, ये सेंसिटिव मैटर हो सकता है, मुझे बात करने दो। बाई बाई, तुमको यहाँ से फ़िलहाल अभी जाने का, यहाँ मुंबई को रहने का? मुंबई? मुंबई तो इतनी बड़ी हो गई बिटिया। ए भाई, मैं तेरी बिटिया उटिया ना, और तू आंखों में आंसू डाल के फिल्मी टच देने का? तेरे पिता का नाम बॉम्बे है ना बिटिया? हाँ, तुम्हें कैसे पता भाई? हैं तेरे पिताजी? लो ये रहे। बॉम्बे? कैसी परवरिश दी है मेरी बिटिया को? रुको भाई, मैं बताता हूँ। बेटी मुंबई, ये धरावी बाई है। इसने तेरा ही लालन पालन नहीं किया और बड़ा किया, बल्कि इसने मुझे भी जन्म दिया, जिसको पूरी दुनिया बॉम्बे के नाम से जानती है। हम इनका कर्ज कभी नहीं चुका सकते। रहने दे बेटा, स्नेह का कर्ज अतीत में ही छलकता है, वर्तमान का समझ सकता, और भविष्य का लड़कपन तो। मम्मी मम्मी, देखो देखो, मेरे पाए में कुछ चुभ गया है। क्या हुआ बेटा मार्केट? क्या चुभ गया? मम्मी, कितनी गंदी जगह है, कांटा चुभ गया। मुंबई जैसा खास शहर, महानगर, कितना भी खास हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट है और उसको जो रन करता है, वो रन करने वाले जो लोग होते हैं वो आम और गरीब लोग ही होते हैं। और वास्तव में अगर हम कहें कि इस शहर को जो आज देख रहे हैं, महानगर को जो आज विश्व की पहचान है, तो उसको अगर जन्म दिया है तो वास्तव में किसी और ने नहीं, धरावी नहीं, जो एशिया का आज सबसे बड़ा स्लम है। तो जो भी इसका डेवलपमेंट मॉडल होना चाहिए, वो हम इस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जो इतना बड़ा कर्ज है उसके एवज में हम उसके डेवलपमेंट करके कुछ एक हिस्सा ही चुका रहे हैं। तो ये आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, और जो धरावी का जो एरिया है, वो जैसा कि कल दीपक शर्मा जी के शो पर, यूट्यूब मंच पर अशोक वानखड़े जी और अनुराग चतुर्वेदी जी ने बताया कि ये बहुत किलोमीटर के दायरों में है, तो मेरे ख्याल से ये एक शहर के बराबर ही होगा, और करीब करीब 10 लाख लोग हैं। तो अगर इसको कोई एक बड़े बिल्डर जैसे अभी अदानी साहब जी को ही मिल गया है, तो अगर हम इसको एक उस लिहाज से अगर हम पूरा का पूरा पहले सारी लोगों को डिस्प्लेस करते हैं, फिर उसका डेवलपमेंट करते हैं, और फिर जैसे मार्केट परिस्थितियां होती हैं, जैसा फिल्मों में हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट रुक जाता है और फिर पता नहीं कब बने, तब तक ये जो 10 लाख लोग हैं इनका रोज़गार क्या होगा, ये लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ से आएंगे, कहाँ से जाएंगे।
तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं और पता नहीं जिस पीढ़ी को हटा रहे हैं वो पीढ़ी या उसकी अगली पीढ़ी जब ये चीज़ जगह डेवलप हो तो वहाँ उनको घर मिल पाए या न मिल पाए। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको जो भी धारावी का डेवलपमेंट मॉडल अगर हमको सोचना है तो वह ये जो आम और गरीब लोग हैं इनके लिए जो भी हमको ये डेवलपमेंट मॉडल सोचना है वो कारपोरेट के लिहाज से नहीं सोचना चाहिए, बल्कि इसको अगर बॉम्बे में जो लोकल बिल्डर्स हैं अगर उनका कोई एसोसिएशन है तो उनको संयुक्त रूप में इसका डेवलपमेंट करना चाहिए। इस तरह से करना चाहिए जो लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो वो एकदम ना के बराबर हो। तो अब लोग कहेंगे कि यार बिना डिस्प्लेसमेंट बिना लोगों को हटाए आप कैसे डेवलप कर लेंगे। पहले पूरे धारावी एरिया का प्लान बना लीजिए। प्लान ये बना लीजिए कि कहाँ क्या क्या चीज़ बननी है। फिर उसके बाद कहने का मतलब है उसकी जोनिंग कर लीजिए, 10 से 15 या 20 जोन्स बना लीजिए। फिर किसी एक जोन पर आप वर्क करना चालू करिए, बाकी की जोन को आप मत छूइए। और उस जोन में जो भी लोग रहें तो उनके लिए मान लीजिए 10 लाख लोग हैं तो वहाँ पे आप मान लीजिए कि पहले उस जोन में 20-25 हज़ार लोग मान लीजिए 10,000 लोग मान लीजिए उनको हटाना है। तो 10,000 लोगों को जो हटाना है तो उनके लिए अगर आप वास्तव में कुछ अगर ये देश समाज करना चाहता है तो उनके लिए पहले एक व्यवस्था टेम्पररी परमानेंट फ्लैट्स की या कुछ भी जो भी अगल बगल या जिस भी तरह से वो पहले करनी होगी। और फिर उस जो 10,000 लोगों की जगह है वहाँ पर एक कॉलोनी टाइप बनाना पड़ेगा। जब उसको एक बिल्डर डेवलप कर ले और डेवलप करने के बाद जो लोग हैं जिनको वहाँ से हटाया गया है उनको ये जगह पे वापस ले आया जाए। और चूँकि जो डेवलपमेंट होगा जाहिर सी बात है कि इसमें अभी धारावी है तो उसमें 1 मंजिला 2 मंजिला ही बने होंगे, तो जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेंगी तो उसकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो 10,000 लोगों को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो मान लीजिए 5, 6, 7 माले बनते हैं तो उसमें काफ़ी लोग और भी आ सकते हैं। तो आगे के स्टेज में जो दूसरे जोन के लोगों को हम जो डिस्प्लेस करेंगे वो हम इस पहले जोन में शिफ्ट करते जाएंगे। तो इस तरह से जो धारावी के लोगों का जो डेवलपमेंट होगा उसके लिए बहुत बड़ा मेजर डिस्प्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एक छोटे से एरिया में वर्क स्टार्ट होगा और एक नॉर्मल बिल्डर्स के ज़रिए ही काम चालू हो जाएगा और वो अपना काम कर लेगा और नेक्स्ट स्टेज के लिए भी जगह हो जाएगी, जिसे अगले स्टेज में कोई नया बिल्डर वहीं का लोकल जिसको टेंडर या जो भी आप चाहें जिस हिसाब से तो वो फिर उसको डेवलप कर सकता है। तो इस तरह से जो धारावी का डेवलपमेंट होगा वह छोटे छोटे पीसेस में होता जाएगा और लोगों का डिस्प्लेसमेंट कम से कम होगा। प्लस इस बीच में जो अलग अलग बिल्डर्स होंगे वो कम्युनिकेट कर सकेंगे वहाँ के लोगों के साथ कि उनको किस तरह के घर चाहिए, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं। प्लस धारावी ऐसा ही नहीं है, अगर पूरी बॉम्बे अमृत पीती है जो समृद्ध वर्ग है तो बहुत सारा जो जहर होता है उसका जो शोधन होता है वह धारावी में भी होता है और वो ऐसे उससे रिलेटेड बहुत से काम धंधे भी वहाँ पर हैं और लोग जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जो उसकी हिस्ट्री को देखते हुए जो वहाँ के लोग हैं 10 लाख लोग हैं जो सर्विस तो देते ही हैं लेकिन वहाँ काम धंधे हैं, दुकानें भी हैं, तो उनके लिए भी वहाँ गैराज कारखाने ये सब भी डेवलपमेंट करने पड़ेंगे। प्लस आज की व्यवस्था के अनुसार उनके लिए पार्क है, उनके लिए थिएटर है और उनके ही लिए नहीं, उसको बॉम्बे से इस तरह कनेक्ट करना पड़ेगा कि वो एक हेरिटेज साइट की तरह आए और विश्व के सामने एक एग्ज़ाम्पल हो कि वास्तव में जो आर्थिक प्रगति हुई है जिसको आज हम इंडिया कहते हैं वह अपने भारत को क्या देना
चाहता है उसने क्या दिया। तो इस तरह से जो भी वहाँ कॉलोनियाज़ डेवलप होंगी तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करेंगी, न कि हम क्या चाहते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट क्या सोचते हैं, देश दुनिया क्या सोचती है, वो नहीं, बल्कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। वहाँ के लोग पूरे भारत से कहीं ना कहीं हिस्से से बसे हैं, अलग अलग रिलीजन्स के हैं, फिर भी उनमें सबसे ज़्यादा मेल मिलाप है। स्ट्रे डॉग्स आपको मुंबई के पॉश एरिया में शायद ही दिखें, लेकिन वहाँ पे स्ट्रे डॉग्स और कैट्स वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। गरीब आदमी इनके ज़्यादा करीब रहता है। तो जो भी चीज़ें वहाँ पे होनी हैं वो वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से ही करनी होंगी। उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाते हुए वो जो भी काम कर रहे हैं उनको भी पूरी तरह तवज्जो देनी ही पड़ेगी। और इसलिए इस पे एक बहुत भारी डिस्कशन की आवश्यकता है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये एक बार अगर चलता है तो ये बिल्डरों के, मान लीजिए लोकल बिल्डर को भी दे दिए, तो इस पे भी जो पूरा जो फोकस होना चाहिए वो नेशनल लेवल और बीएमसी का हमेशा रहना चाहिए। और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो बड़े बड़े फंड्स हैं जो आते हैं उनका कुछ हिस्सा भी वहाँ पे जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि धारावी जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, ये पूरे भारत के एक एक घर की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम कुछ ना कुछ पैसा इसमें वहाँ के लोगों के लिए भेजें, ट्रांसफ़र करें टैक्स के माध्यम से, किसी भी चीज़ से, या गवर्नमेंट कोई भी तरह का सरचार्ज लगा सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने धारावी का डेवलपमेंट वहाँ के लोगों को कम से कम एकदम डिस्प्लेस करके और बहुत ही पीसमिल तरीके से उन्हीं के अनुकूल कर दिखाया, तो इससे बड़ा जो अजूबा है, जो आज के युग का अजूबा है, आज के मार्केट इकोनॉमी में जो एक नई सोच और नया जो एक जोश आ सकता है पूरी सिविलाइजेशन के हिसाब से, तो वो धारावी वास्तव में धारावी वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहलाएगी। और ऐसे नहीं कि एंटीक पीस की तरह नहीं, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐसा होगा जो नेचुरल होगा, जो सस्टेनेबल होगा, और जो उस तरह की बिल्डिंगें वहाँ हों जहाँ सोलर सिस्टम जिसका खर्चा कम हो, जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव हो, और उन्हीं लोगों को जो कम खर्चे में जो सारे जितने मॉडर्न जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ के लोग महसूस कर सकें, जिन्होंने बहुत छोटे छोटे कमरों में सकरी गलियों में कई पीढ़ियाँ गुजार दी, बड़े बड़े महल बिल्डिंगें बनाते, संवारते, रन करते। तो उम्मीद है कि मेरी ये बात इस नाटक के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी, और इसको कॉरपोरेट को इसको एक टेंडर की तरह नहीं बल्कि एक ट्रस्ट की तरह सोचना चाहिए। टाटा का योगदान मुझे आज इसमें फिर से देखने की इच्छा होती है। और अगर अंबानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो वो अगर इस दिशा में अगर सोच ले जाएं और भी लोगों को सम्मिलित करके एक ऐसा डेवलपमेंट मॉडल दे जाएं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ना ही देश को होगी बल्कि विश्व भी इसमें आगे बढ़ के आएगा। थैंक यू सर।